बाबू हो गया। हेलो चो, चलो ऊपर चढ़ा दो। वाल्मीकि नगर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। वाल्मीकि नगर, जो बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, भारत के पौराणिक और धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है, जो हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के महान रचयिता और भारतीय इतिहास के पहले कवि माने जाते हैं। वाल्मीकि नगर का नाम सुनते ही हमारे मन में रामायण की पवित्र कथाएं जीवंत हो उठती हैं। यह स्थान न केवल भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का प्रतीक है, बल्कि इसका जुड़ाव भारतीय सभ्यता के नैतिक और साहित्यिक मूल्यों से भी है। महर्षि वाल्मीकि का परिचय। महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि कहा जाता है, एक महान संत और दार्शनिक थे। उनका जन्म एक डाकू परिवार में हुआ था, लेकिन उनके जीवन में ऐसा आध्यात्मिक परिवर्तन आया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या और धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया। महर्षि नारद के मार्गदर्शन में उन्होंने राम नाम का जाप करते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध किया और कालांतर में महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हुए। वाल्मीकि केवल एक ऋषि नहीं थे, बल्कि एक महान शिक्षक, कवि और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने आश्रम में छात्रों को न केवल वेद शास्त्रों की शिक्षा दी, बल्कि समाज में नैतिकता और कर्तव्य का महत्व भी समझाया। उनके द्वारा रचित रामायण न केवल एक महाकाव्य है, बल्कि यह जीवन की नैतिकता, कर्तव्य और आदर्शों का मार्गदर्शक भी है। वाल्मीकि नगर का रामायण से संबंध। वाल्मीकि नगर को रामायण की कथाओं का केंद्र माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान राम ने माता सीता को रावण वध के बाद अयोध्या लाकर राजा बनने के पश्चात उनका त्याग किया, तो देवी सीता ने इस स्थान को अपना आश्रय बनाया। यही वह स्थान है जहां महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी को सम्मानपूर्वक अपने आश्रम में रहने का स्थान दिया। वाल्मीकि आश्रम, जो गंडक नदी के किनारे स्थित है, इस बात का साक्षी है कि माता सीता ने यहीं अपने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। महर्षि वाल्मीकि ने न केवल उनकी रक्षा की, बल्कि लव और कुश को शिक्षा भी दी। उन्होंने उन्हें वेदों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्रदान किया और उन्हें महान योद्धा और कुशल शासक बनने की शिक्षा दी। यह कहा जाता है कि लव और कुश ने यहीं अपनी मातृभूमि की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अपनी क्षमताओं का विकास किया। वाल्मीकि आश्रम और उसकी पवित्रता। वाल्मीकि आश्रम आज भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। यह स्थान गंडक नदी के तट पर घने जंगलों के बीच स्थित है। आश्रम के वातावरण में एक अलौकिक शांति है, जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को आध्यात्मिकता का अनुभव कराती है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर महर्षि वाल्मीकि ने देवी सीता को अपने काव्य रचना के माध्यम से भगवान राम की महानता और उनके धर्म के प्रति निष्ठा के बारे में बताया। यह भी माना जाता है कि माता सीता ने यहाँ अपने कठिन समय में धैर्य और आत्मबल को बनाए रखा। वाल्मीकि आश्रम के आसपास के प्राकृतिक दृश्य इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। घने जंगल, गंडक नदी की शीतल धाराएं और पक्षियों की मधुर चहचहाहट इस स्थान को एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्वर्ग का अनुभव कराती हैं। रामायण की रचना का स्थान। वाल्मीकि नगर का सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि यहीं पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। रामायण महाकाव्य न केवल हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, बल्कि यह भारतीय साहित्य और संस्कृति की नींव है।
महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की और इसे 24,000 श्लोकों में विभाजित किया गया। यह महाकाव्य भगवान राम के जीवन, उनके आदर्श, उनके संघर्ष और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। रामायण केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देखने और समझने का मार्गदर्शन करती है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। वाल्मीकि नगर का धार्मिक महत्व इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से कहीं अधिक है। यह स्थान उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो धर्म, तपस्या और आत्मा की शुद्धता में विश्वास करते हैं। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और महर्षि वाल्मीकि के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से वाल्मीकि जयंती के अवसर पर यहाँ बड़े स्तर पर पूजा और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। वाल्मीकि नगर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान नेपाल की सीमा के निकट स्थित है और गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है। इतिहास और सांस्कृतिक महत्व। वाल्मीकि नगर का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है, जिन्हें रामायण के रचयिता के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान देवी सीता ने अपने निर्वासन के समय यहीं आश्रय लिया था और अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं स्थित था जहां उन्होंने रामायण की रचना की थी। यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीव। वाल्मीकि नगर में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लगभग 880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उद्यान नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से सटा हुआ है और 1990 में इसे देश का 18वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। यहाँ बाघ, हिरण, चीतल, सांभर, तेंदुआ, नीलगाय, जंगली बिल्ली जैसे अनेक वन्यजीव पाए जाते हैं। इसके अलावा चितवन नेशनल पार्क से एक्सिंगी गैंडा और जंगली भैंसा भी यहाँ देखे जा सकते हैं। पर्यटन स्थल। वाल्मीकि नगर में कई आकर्षक पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वाल्मीकि आश्रम। यह वह स्थान है जहां महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या की थी और रामायण की रचना की थी। यहाँ देवी सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। यह आश्रम धार्मिक पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। गंडक बैराज। गंडक नदी पर बना यह बहुउद्देशीय परियोजना स्थल 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है और यहां से निकाली गई नहरें चंपारण के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में सिंचाई करती हैं। बैराज के आसपास का शांत परिवेश पर्यटकों को आकर्षित करता है। नर देवी मंदिर। घने वन क्षेत्र के अंदर स्थित यह प्राचीन मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना वीर आल्हा उदल ने की थी। जटाशंकर मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर घने वन क्षेत्र में स्थित है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। महाकालेश्वर मंदिर। नारायणी तट पर स्थित यह प्राचीन शिव मंदिर बेतिया राज के राजा द्वारा स्थापित किया गया था और धार्मिक पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। पर्यटन गतिविधियां। वाल्मीकि नगर में पर्यटकों के लिए कई रोमांचक गतिविधियां उपलब्ध हैं। जंगल सफारी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का आनंद लिया जा सकता है, जहां पर्यटक बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय आदि वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। बोटिंग सफारी। गंडक नदी में बोटिंग का आनंद लेते हुए प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव किया जा सकता है। वाटर एडवेंचर। अमवा मन में वाटर एडवेंचर की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां पर्यटक पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग आदि का आनंद ले सकते हैं। आवागमन और ठहरने की सुविधा। वाल्मीकि नगर पहुंचने के लिए कई साधन उपलब्ध हैं। वायु मार्ग। सबसे निकटतम हवाई अड्डा कुशीनगर और गोरखपुर में है, जहां से टैक्सी या बस द्वारा वाल्मीकि नगर पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग।
सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन बगहा है, जहां से बस या टैक्सी द्वारा वाल्मीकि नगर पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग। पटना से वाल्मीकि नगर की दूरी लगभग 325 किलोमीटर है, जिसे सड़क मार्ग से तय किया जा सकता है। ठहरने के लिए यहाँ बम्बू कॉटेज, ट्री कॉटेज, रिसॉर्ट्स आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो किफायती दरों पर मिलती हैं। इसके अलावा जंगल सफारी कैंप के पास कैंटीन भी है, जहां विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध हैं। हेलो चलो चलो टू एक्स पे क्यों कर रही है? 2x ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा ही इसके पास। करेंगे ना तो वीडियो मेरा लंबा नहीं सुरक्षा और सावधानियां। वाल्मीकि नगर की यात्रा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वन्य जीवों से दूरी बनाए रखें। जंगल सफारी के दौरान वन्य जीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और गाइड के निर्देशों का पालन करें। पर्यावरण की सुरक्षा। प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए कचरा न फैलाएं और पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान। संदेश और प्रेरणा। वाल्मीकि नगर हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने नैतिक मूल्यों और धर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि का जीवन इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति और समर्पण से किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। इस प्रकार वाल्मीकि नगर केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धर्म और नैतिकता का प्रतीक है। यहाँ का प्रत्येक कोना हमें इतिहास की उस महान गाथा की याद दिलाता है, जिसने संपूर्ण मानवता को आदर्श और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।